संसार में अगर मानव का सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो बाहर वाले नहीं है, भीतर में ही रहने वाले दो शत्रु हैं। नाम सुन लीजिए। पहला शत्रु है मैं और दूसरा शत्रु है मेरा। मैं ऐसा हूं, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर दूंगा, मुझे अभी और ये करना है। ये मैं जो है ना, ये इतना बड़ा राक्षस है कि धीरे 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 हमारे समस्त सद्गुणों को खा जाता है। किसको आप मैं कह रहे हो? किसको? देहे अस्थि मांस रुधिरे भी मतिम तेजत्वम। आपसे अगर पूछा जाए श्रीमान कि आपका नाम क्या है, कई लोगों की यह आदत होती है, वो नाम के साथ बात करते हैं। जानते नहीं मैं कौन हूं? नाम नहीं सुना मेरा? तुमको पता नहीं है मैं कौन हूं? अरे भैया, तुम्हें तो पहले पता होना चाहिए कि तुम कौन हो। कौन हो तुम? एक बार स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में दक्षिण काली में विराजते थे। बड़े सिद्ध संत, माता काली को अपने हाथों से भोजन करवाने वाले, माता काली से साक्षात वार्ता करते थे। वो माता काली साक्षात प्रकट होती थी और उनसे वार्तालाप करते थे। ऐसे सिद्ध स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस। उनके पास किसी सेठ ने यह सुन लिया कि स्वामी जी की वार्तालाप होती है भगवती से, तो बड़े प्रसन्न हो गए वो सेठ जी और चले गए स्वामी जी के पास और जाकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, चरणों में मस्तक रख करके उनका सम्मान किया और विनीत भाव से सेठ जी ने कहा कि स्वामी जी, आज मैं आपके पास कुछ निवेदन लेकर आया हूं। स्वामी जी ने कहा, कैसा निवेदन? बोले, निवेदन यह है कि मैंने जो सुना है कि आपकी साक्षात प्रकृति की स्वामिनी मां काली से वार्तालाप होती है, क्या यह सत्य है? बोले, हाँ बिल्कुल सत्य है। और आपके हाथ से प्रसाद भी पाती है? हाँ, जब आप चाहो बुलाने को तब आपके सामने प्रकट हो जाती हैं। बोले, हाँ ये सब बातें सत्य है। बोले, तो एक काम करना, अब की बार जब माता जी आए ना तो हमारे पास भेज देना। स्वामी जी ने कहा, ठीक है भेज दूंगा, पता लिखवा दो। सेठ बड़ा प्रसन्न हो गया और तुरंत डायरी और कलम निकाल करके पता लिख दिया। स्वामी जी ने देखा तो ये तो तुम्हारा पता है? बोले, हाँ। लेकिन ये तो किसी ऑफिस का पता लग रहा है। बोले, हाँ वहीं मैं मिल जाऊंगा। बोले, ऑफिस का पता देने को नहीं बोला, तुम्हें तुम्हारा पता लिखना है। सेठ ने सोचा कि शायद घर का पता लिख देंगे तो बात बन जाएगी। अब के बार घर का पता लिखा, बरियातू रोड, मारवाड़ी आरोग्य भवन और कोठी नंबर 13, ये हमारा जो है कि पता इसमें। तो स्वामी जी ने कहा, ये पता? बोले, हाँ ये पता। नहीं, ये तो तुम्हारे घर का पता है, तुम अपना पता बताओ। सेठ परेशान हो गया, हाथ जोड़ करके बोला कि प्रभु ये तो मुझे भी नहीं पता है। बोले, जाओ, जिस दिन तुम्हें अपना पता मिल जाए उस दिन तुम मेरे पास आना, फिर मुझे माता जी को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन तुम्हें तुम्हारी स्वयं की जानकारी मिल जाएगी ना कि तुम कौन हो, उस दिन मां तुम्हारे सामने प्रकट होगी, लीलाएं करेंगी। हमें अपना ही पता तो नहीं रहता है। वास्तव में देखिए, हम लोग कहते हैं कि मैं ऐसा, मैं वैसा। जरा ध्यान पूर्वक सोचें, विचार करें कि इस पूरे शरीर में मैं कौन है। हड्डी, जैसे मान लो किसी का नाम अमर है
अब उससे पूछा जाए कि तुम्हारे अमर नाम में कैसे समझूं, तुम्हारे पूरे शरीर में तुम्हारी आंखों को अमर कहूं कि नाक को कहूं कि कपोल को कहूं कि हड्डी को कहूं कि मांस को कहूं, कौन है इसमें अमर? बोले महाराज ये तो सब मिला करके अमर है। तो सब मिला करके तो ये देह बना, फिर ये नाम तो केवल स्वरूप बोध के लिए होता है। नाम जो होता है ना वो केवल और केवल स्वरूप बोध के लिए होता है। देखिए ही रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। नाम केवल स्वरूप को अधीन करने के लिए होता है, वास्तविक परिचय आपका वो नहीं है।